So very good evening बच्चों. My name is Dr. Bhargav Soni. This is our lecture series 11. We were talking about the life process. In that we were discussing the digestion in humans. Okay. Human में digestion आप लोगों ने first and foremost step. Human का digestion कहाँ से start होता है? तो human का digestion itself mouth आपके buccal cavity से start हो जाता है. उसमें physical as well as chemical form of digestion होता है. बराबर. फिजिकल फॉर्म ऑफ डाइजेशन दैट मीन्स बच्चों आप लोगों ने जो आपके माउथ कैविटी में जो टीथ्स हैं वो टीथ के भी 4 प्रकार आप लोगों को बताए थे. अभी आप लोगों को वीडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा एज वेल एज आई हैव अ ब्यूटीफुल स्लाइड्स अरेंज्ड फॉर यू, सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. बट थोड़ा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं. डाइजेशन वैसे आप लोगों का एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए. इसके किसी भी प्रकार के डाउट्स आगे आप लोगों को ना आए, इसलिए बहुत सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं. दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, और आप लोग उसके बाद मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि ये टेक्निक आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. बराबर. एज सच कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों. तो देखते हैं ह्यूमन डाइजेशन में क्या होता है. ह्यूमन डाइजेशन में माउथ से शुरुआत होता है. माउथ कैविटी, बकल कैविटी में क्या होगा? फिजिकल फॉर्म ऑफ डाइजेशन एंड केमिकल फॉर्म ऑफ डाइजेशन होगा. फिजिकल फॉर्म ऑफ डाइजेशन दैट मींस क्या? टीथ्स के थ्रू होता है वो. एंड केमिकल फॉर्म ऑफ डाइजेशन किससे होता है? सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर केमिकल डाइजेशन. ओके, उसके बाद आप लोगों का फूड कहां जाएगा? उसके बाद आपका फूड ईसोफेगस में जाएगा. ईसोफेगस में फूड आप लोगों की पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से कहां पे एंटर होता है? स्टमक में. स्टमक के बाद आप लोगों का फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद उसके रेक्टम के थ्रू वो एनस में एंटर होगा. एंड अल्टीमेटली फूड को फिर आप अनडाइजेस्टेड वेस्ट को आप लोग फिर कहां के एक्सक्रीट आउट कर दोगे, इजेस्ट आउट कर दोगे. ओके, तो इजेशन इज द लास्ट स्टेप. एंड इंजेशन जो माउथ में करते हैं इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाए तो क्या लिखना है? इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन जो कहां तक होगा? आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट तक होगा. उसके बाद आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन. असिमिलेशन कहां पे होगा बच्चों? असिमिलेशन ब्लड के थ्रू आप लोगों का ब्लड शुगर अलग अलग एरिया में जाके क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है. ठीक है, अलग अलग सेल्स को वो ब्लड शुगर पहुंचाने का काम करता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, उसके बाद आप लोगों का इजेशन है. बराबर. दिस आर द 4 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एज वेल एज इजेशन. ओके, तो ये आप लोगों को एक्सप्लोर करना है इन स्लाइड. देखते हैं अभी बच्चों स्लाइड्स में. ये आप लोगों ने देख लिया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, ये आप लोगों ने देख लिया था. लार्ज इंटेस्टाइन तक आप लोग पहुंचे थे. उसके बाद का ये डायग्राम है, उसमें क्या दिखाया गया है? तो इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड दिखाया है. सलाइवरी ग्लैंड है माउथ. ठीक है, माउथ के बाद आप लोगों का टंग. टंग के नीचे क्या होता है? तो टंग के नीचे जो डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसमें से सलाइवा रिलीज होता है. तो ये जो है वो सलाइवा रिलीज करवाता है अपने माउथ कैविटी में. ठीक है, फिर फेरिंग्स वाला एरिया आता है. इट्स अ कॉमन पैसेज. उसमें से बाइफर्केशन होगा. एक आपका आगे वाला जो पाइप रहेगा वो उससे आगे आप लोगों का विंड पाइप रहेगा. यहाँ पे फ्रंट में दिखता है विंड पाइप. एंड उसके बैक होता है वो आप लोगों का फूड पाइप होता है. ठीक है, फूड पाइप को आप ईसोफेगस बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद आप लोगों का स्टमक आएगा. स्टमक के बाद आप लोगों का ये जो पोर्शन है वो ड्यूडेनम है. ड्यूडेनम के बाद आप लोगों का पूरा पोर्शन जो है जेजुनम पोर्शन है. उसके बाद आप लोगों का इलियम स्टार्ट होगा. इलियम इज कनेक्टेड विथ योर लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का शुरुआती पोर्शन है उसको बोलते हैं सीकम. सीकम के बाद असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन और उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन. इसके बाद आप लोगों का ये जो एरिया है वो रेक्टम वाला एरिया है और ये है आपका एनएस वाला एरिया, जिससे आप लोग अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट पार्टिकल्स है, वेस्ट फूड हो, उसको इजेस्ट आउट कर देते हो. उसको डेफिकेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं. डेफिकेशन
इज रिलीज ऑफ फिशेज और स्टूल। फिशेज या स्टूल को आप क्या बोलते हो, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल होता है अपनी बॉडी में से निकालने की प्रोसेस को डेफिकेशन की प्रोसेस बोलते हैं, और जो निकालते हैं उसको फीसीज या स्टूल बोलते हैं। ठीक है, जो सुबह सुबह अपन जाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन से आप लोगों के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, पैनक्रियाज का इन्वॉल्वमेंट होगा आप लोगों का, फिर यहाँ पे लीवर का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो पैनक्रियाज लीवर का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें आप लोगों के डाइजेशन में। ओके, तो दिस इज द ह्यूमन डाइजेशन। ये जो है ह्यूमन डाइजेशन में आप लोगों का पूरा स्ट्रक्चर समझ लो। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेशन आप लोगों ने समझ लिया। अभी जो है आप लोग क्या समझोगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे ह्यूमन डाइजेशन होता है इन फ्लो चार्ट फॉर्म, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूजफुल रहेगा आपको। बराबर, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट्स विद माउथ। ठीक है, इनटेक ऑफ द होल फूड इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज इंजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग क्या, टीथ का एक्शन आएगा। टीथ का एक्शन है तो टीथ क्या करता है, तो टीथ का काम है च्यूइंग का, ग्राइंडिंग का। बराबर, तो टीथ जो है वो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग करता है। टंग जो है वो फूड को रोल करता है, फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है, एंड स्वॉलोइंग में या पुशिंग डाउन ऑफ फूड में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बराबर, उसके बाद है आप लोगों का सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है बच्चों, तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज। ओके, तो सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम आप लोगों को मालूम है, वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड लाइक स्टार्च को वो डाइजेस्ट करेगा और उसको डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, लाइक माल्टोज, सुक्रोज। ओके, उसको करता है कन्वर्ट। बराबर, दैट इज योर शुगर। शुगर जो है वो आप लोगों को स्वीट लगता है, ज़्यादा चपाती खाने पे आप लोगों को, चबाने पे आप लोगों को वो जो है चपाती आप लोगों को स्वीट लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट पार्ट आप लोगों का माउथ में खत्म हुआ, उसके बाद सेकंड इज योर इसोफेगस। इसोफेगस इज टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ओके, इसोफेगस में आप लोगों का जो फूड का मूवमेंट है, आप लोगों को पेरिस्टल्टिक मूवमेंट समझाया था, तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदम, rhythmic contraction and relaxation of your food pipe, that is your peristaltic movement. Okay, तो उससे क्या होगा, आप लोगों का फूड होगा एंटर किसमें, तो आप लोगों का फूड स्टमक में एंटर होगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ इसोफेगस ब्रिंग्स दिस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या, तो थर्ड पार्ट में आप लोगों का स्टमक की एंट्री होगी। स्टमक इज अ, जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, गैस्ट्रिक जूसेस में कौन कौन से तीन मेन जूसेस है, तो पेप्सिन, फिर आप लोगों का HCl एंड म्यूकस। ये जो है वो तीन तरह के केमिकल्स, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं आपके स्टमक के अंदर। बराबर, एंजाइम्स दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl चाहिए बच्चों। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करता है, जिसके कारण आप लोगों का क्या होगा, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में बनेगा। पेप्सिन किस में से बनता है, तो पेप्सिन पेप्सिनोजन में से बनता है। ठीक है, पेप्सिनोजन में से आप लोगों का क्या बनेगा, पेप्सिन बनेगा। पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, ओके, विच ब्रेक्स द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड उसको कन्वर्ट करता है प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज इट्स यूजफुल टू किल द बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया जो है अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर इन्फेक्शन फूड में है तो अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने वाला काम HCl का है। बराबर, म्यूकस जो है उसका काम है प्रोटेक्ट करना। भाई एसिड इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है स्टमक में तो उसको म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, उसकी इनर लाइनिंग को। ठीक है, देन देयर इज, इसको मिटा देता हूं, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहेगी अच्छे से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। इंटेस्टिनल एंजाइम्स उसमें रिलीज होते हैं, जो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा,
कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, इंटेस्टाइन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बनना शुरू हो जाता है। किससे? तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पॉलीसैकेराइड्स हो, पेप्टॉन्स है, प्रोटियोजेस है, ना पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटियोजेस जो है वो प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, प्रोटीन को जब ब्रेक करते हैं तो प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स क्रिएट होते हैं, उसका फिर ब्रेकिंग फर्दर करोगे तो अमाइनो एसिड्स जनरेट होंगे। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, उसके बाद आप लोगों का क्या आएगा? फैट आएगा। फैट कंटेन्स व्हाट? फैट जो है आप लोगों का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बना होता है। आगे जाके आप लोगों को वीडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर बोर्ड पे समझा दूंगा, बराबर। तो फैट्स में क्या आएगा? फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो उसमें वो स्ट्रक्चर बनता है। फैट का ब्रेक डाउन होने पे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स बनते हैं। कार्बन जो आप लोगों की कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होकर अल्टीमेटली ग्लूकोज बनते हैं। इट्स अ सिंपल शुगर, ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काम हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है, और मोस्टली एब्जॉर्प्शन जेजुनम वाले एरिया में होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है? विलाई जैसा स्ट्रक्चर दिखाया था आप लोगों को आगे वाले लेक्चर में, थोड़ा बहुत याद करो। अभी और ज़्यादा आप लोगों के डाउट्स क्लियर होने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो एक आप लोगों को दिखाऊंगा, बराबर, जिसके कारण आप लोगों का पूरा डाइजेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एडवांस्ड वीडियो। ओके, तो पसंद आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? अगर पसंद आ रहा है तो यू कैन कमेंट ऑन दैट। ओके, तो विलाई जैसा स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसमें देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। विलाई जो है वो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बराबर। तो फूड का एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ये विलाई करता है। विलाई के स्ट्रक्चर पे भी माइक्रोविलाई जैसा स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोविलाई उसके सरफेस पे देखने को मिलता है। विलाई के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स के सरफेस पे माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अभी क्या है वो माइक्रोविलाई? वीडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन। एज सच मैं बातें कर रहा हूं ना तो वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन के थ्रू पूरा का पूरा चीज एक एनिमेटेड फॉर्मेट में क्लियर करवा दूंगा, बराबर। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या होगा? तो रिसीव्स सिक्रीशन, उसका तीसरा स्टेप में रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, कहां से वो सिक्रीशन रिसीव करता है? तो वो लीवर का सिक्रीशन रिसीव करता है, दैट इज योर बाइल जूस। ओके, वो पेनक्रियाज का सिक्रीशन रिसीव करता है, दैट इज योर पेनक्रियाटिक जूस। इंटेस्टिनल जूस उसके पास ऑलरेडी होता है, तो इंटेस्टिनल जूस भी वो क्या करता है? रिसीव करता है। तो यहाँ पे लीवर बाइल जूस जो सिक्रीट करता है, वो बाइल जूस अल्टीमेटली स्टोर होता है आप लोगों के गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर नाम के सेल ऑर्गेनल में आप लोगों सेल ऑर्गेनल गॉल ब्लेडर नाम के ऑर्गन में आप लोगों का इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जस्ट बीनीथ लीवर के आप लोगों को देखने को मिलता है। बीनीथ लीवर आप लोगों को गॉल ब्लेडर देखने को मिला है। गॉल ब्लेडर का काम है जितना भी सिक्रीशन हुआ किसका? बाइल जूस का, थ्रू लीवर। लीवर जो है वो बायलोब स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो लोब देखने को मिलता है। अभी दिखाऊंगा दो लोब कैसे दिखते हैं। वो बायलोब स्ट्रक्चर के थ्रू जितना भी सिक्रेशन होता है बाइल जूस का, वो सभी सिक्रेशन का वहां पे स्टोरेज होता है आपके गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में से आपका बाइल जूस जो है, बाइल जूस कंटेन्स व्हाट? बाइल पिगमेंट्स एज वेल एज क्या? बाइल सॉल्ट्स। बाइल पिगमेंट्स कौन से है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन आर द बाइल पिगमेंट्स। ओके, कभी कभी ये जो बिलीरुबिन नाम के पिगमेंट है, ओके, ये बिलीरुबिन नाम के पिगमेंट्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो पूरा शरीर क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। ओके, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस की जो बीमारी है ना, उसमें आप लोगों के बिलीरुबिन के जो पिगमेंट्स हैं उसका ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण पूरी की पूरी बॉडी आप लोगों की पीली पड़ जाती है। उसको पीलिया बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, जॉन्डिस, ओके, उसको बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, बराबर। तो बाइल जो है वो बाइल करेगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करेगा और स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में उसको कन्वर्ट करता है। बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन का। इमल्सिफिकेशन यानी लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को वो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। वो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स पे फिर कौन एक्ट करेगा? पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा, उसमें से भी लाइपेज नाम का एंजाइम एक्ट करेगा।
Lipases will act on small fat globules and it will convert into the fatty acids and lipid, fatty acid and glycerol. Okay, फैट्स को फिर और स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में उसका कन्वर्जन का काम है और अल्टीमेटली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में उसका कन्वर्जन का काम होता है। ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज के थ्रू सिक्रीट होता है, वो ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना, पेप्टोन्स में क्रिएट करना उसका काम है, बराबर। वो भी एक तरह से ट्रिप्सिनोजन के फॉर्मेट में होता है। ट्रिप्सिनोजन जो है उसका भी एक ऑप्टिमम पीएच होता है, वो ऑप्टिमम पीएच में वो काम करता है। आगे जाके आप लोगों को कौन से पीएच में कौन से एंजाइम वर्क करते हैं ना, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बराबर। अपने पास सब है इंफॉर्मेशन, बस वो इंफॉर्मेशन को कैसे आप लोगों को ग्रैब करना है, कैसे उसका आप लोग इनपुट लेके आउटपुट दिखाते हो, वो इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो इंफॉर्मेशन का दरिया गूगल बाबा जिंदाबाद, बराबर, वो तो है ही है, बराबर। बट इंफॉर्मेशन को कैसे लेना है, कैसे उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा समझना है, ओके, वो आना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन का एक्सेस इज वेरी इजी, हाथ से आप लोग मोबाइल से कनेक्टेड है, मोबाइल से इंटरनेट कनेक्टेड है, आराम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बराबर। तो पेप्टॉन्स में कन्वर्जन होता है, ट्रिप्सिन्स नाम के एंजाइम करते हैं, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्मेट में वो रहते हैं, दिस आर द इनएक्टिव एंजाइम्स, उसको एक्टिवेशन करना होता है। तो वो उस एनवायरनमेंट में वो जो आप लोगों का टाइम जो क्रिएट हुआ किसमें, स्टमक में से वो आता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या होगा उसका, तो ड्यूडेनम में बाइल जूस वगैरह सिक्रीट हो गए, वो मिक्स होगा, तो फूड आप लोगों का इस तरह का न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा ऑलमोस्ट। वो एसिडिक था, बाइल जूस जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, ऑलमोस्ट फूड आप लोगों का नॉर्मलाइज हो जाएगा, यानी वो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है। 7 और 8 pH के आसपास आप लोगों का फूड में ट्रिप्सिनोजन नाम के एंजाइम्स एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होते हैं। उसका काम है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना और पेप्टॉन्स का बनाना, उसका काम है, बराबर। उसके बाद आप लोगों का क्या है, उसके बाद आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर, इसका काम है एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करना। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। अल्टीमेटली फिर लार्ज इंटेस्टाइन का जो पीछे वाला पोर्शन होता है रेक्टम, रेक्टम इज कनेक्टेड विद एनस, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, सीकम, फिर कॉलन, कॉलन में असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, उसके बाद रेक्टम, रेक्टम इज कनेक्टेड विद एनस, एनस के थ्रू आप वेस्ट पार्टिकल्स को निकाल देते हो। सो दिस इज हाउ योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स, ओके। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स कैसे करता है, उसके लिए एक अच्छा सा आप लोगों को वीडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीजों को अभी समझेंगे अपन, बराबर। सो बेयर विद मी, यू गाइस गोइंग टू एंजॉय, बराबर। एक मिनट बच्चा, जैसे आप लोग ध्यान से ये चीज को देखोगे, ओके, क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिए चीजों। The human digestive system is very complex and has evolved over millions of years. It basically consists of the rectum, the large... नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो रेक्टम पहले दिखाया है क्योंकि नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ओके। ओपनिंग को आप एनस बोलते हैं, उसके पहले रेक्टम आता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, उसके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ऊपर आप लोगों का स्टमक, फिर स्टमक के ऊपर क्या आप लोग का फूड पाइप, दिस इज योर इसोफेगस, माउथ, ओके, माउथ के पहले आप लोगों का आ जाएगा बकल कैविटी, ठीक है। intestine, the small intestine, the pancreas. ये आप लोगों का बैक व्यू दिखाया है, हुआ इस तरीके का बैक व्यू यहाँ पे प्रेजेंट किया है, बैक से आप लोग ये चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, आप लोगों का बैक व्यू है, इसीलिए पैनक्रियाज आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। Stomach, also called gaster and ventriculus, and the liver with the gallbladder. The esophagus is also part of this system, as well as various salivary glands near the mouth. सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। ये जो है उसको सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं, ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये है आप लोगों का पैरोटिड ग्लैंड। ये पूरे के पूरे सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट्स हैं, बराबर। और उसमें से सिक्रीट होता है आपका सलाइवा, उसमें होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका काम है डाइजेशन करना स्टार्च का। First,
The food is broken up in the mouth by the teeth and then mixed with saliva with the help of the salivary glands. Saliva contains a digestive enzyme called amylase that already begins to digest carbohydrates in the mouth. This is your carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करने के लिए सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम आएगा, उसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा और आगे वो किस में कन्वर्ट होगा? Salivary amylase will convert your starch into what? Maltose and sucrose. बराबर? Carbohydrates into smaller units. देखो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्जन हुआ, पॉलीसैकेराइड्स का डाइसैकेराइड्स में कन्वर्जन हुआ, बराबर? The ball-like mixture of food with saliva, also known as bolus, is pushed into the throat by the tongue. और इसका जो है वो किस तरीके से होता है? तो बोलस जो है, बोलस कैसे क्रिएट होगा? तो फूड का मेस्टिकेशन होगा, फूड का मेस्टिकेशन यानी चर्निंग, ब्रेकडाउन, और उसमें सलाइवा मिक्स होगा, तब जाके फूड स्वॉलोइंग में आप लोगों का इजी हो जाएगा, बराबर? और वो होगा आप लोगों के फूड पाइप में एंटर. ओके, फूड पाइप में ही एंटर करवाना है. विंड पाइप में एंटर हुआ तो क्या होगा? जोर से खांसना पड़ेगा, ओके, या जोर से स्नीज करना पड़ेगा, चीज़ों को निकालना पड़ेगा, बराबर? वहाँ पे क्यों नहीं एंटर होता है? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट योर ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस. वो फ्लैप जो है वो आप लोगों के विंड पाइप पे गिर जाएगा. विंड पाइप पे गिरेगा तो क्या होगा बच्चों? फूड आप लोगों का फूड पाइप में एंटर होगा, बराबर? Into the esophagus, which propels the bolus to the stomach. The esophageal lumen, that is, the opening inside the That is the opening inside the what? फूड पाइप. ल्यूमन जो है वो देखो इस तरीके का ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर है, डायमीटर कम हो जाता है, बराबर? इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से रिदमिक फूड आप लोगों का क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, बराबर? आप सर के बल भी खड़े हो जाओ, फूड आप लोगों का स्टमक में ही जाएगा. एक बार खाना खा लिया उसके बाद फूड आप लोगों का स्टमक में ही जाता है, बराबर? वापस नहीं आता है, ठीक है? esophagus is very flexible, which allows boluses of different sizes to be transported. These are the layers of your esophagus. Okay, esophagus के अलग अलग layers है. देखो tunica adventitia. The esophagus consists of several layers. These layers occur throughout the entire digestive tract. The two outer muscle layers are responsible for peristalsis. ये जो two outermost layers है, वही लेयर का काम होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मोमेंट जनरेट करना, और उससे ही आप लोगों का पेरिस्टल्टिक मोमेंट क्रिएट होता है, और पेरिस्टल्टिक मोमेंट से फूड आप लोगों का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, बराबर? आप लोगों का फूड पाइप से स्टमक में एंटर होगा, बराबर? इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट जनरेट होती है. इसी को आप पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टल्सिस बोलते हैं, बराबर? Through these two muscles, the bolus can be transported from the mouth to the stomach, even if the person is standing on his head. बोला सर के बल खड़ा होगा, स्टैंडिंग ऑन हेड भी होगा, वो सिचुएशन में भी फूड आप लोगों का स्टमक की तरफ आगे बढ़ेगा. That is your peristaltic movement. फूड आगे पुश हो रहा है इसी मोमेंट के थ्रू. यहाँ से आएगा फूड किसमें? यहाँ से फूड आएगा आप लोगों के स्टमक. Divided into 6 areas. मेन आप लोगों को 3 एरियाज याद रखना है. ओके, फंडस, ओके, उसके बाद आप लोगों का है कार्डिया, ओके, एंड पायरोलस. ये जो है आप लोगों का एफसीपी याद रखो. एफ दैट इज योर फंडस इनिशियल पोर्शन, फिर कार्डिया पोर्शन, और उसके बाद आप लोगों का पायरोलस पोर्शन. ओके, पायरोलस बोल सकते हैं, बराबर? 6 पोर्शन यहाँ पे डिटेल वर्जन में याद रखने के लिए दिखाया है, बराबर? अलग अलग कलर कोड किया हुआ है, देखो एक बार आप लोग. The stomach is composed of a similar structure to the esophagus. It has a longitudinal muscle layer on the outside. Underneath, we can find circular muscle fibers. मसल्स जो है कि 2 लेयर यहाँ पे दिखाया है. एक तो लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, इस तरीके का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है सर्कुलर, जो क्या करता है? वही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मोमेंट जनरेट करता है. ओके, इसी का काम होता है, बराबर?
वो यहाँ पे भी है, आप लोगों के स्टमक में भी है। There is an oblique muscle layer overlaying the mucosa. On the inside, तो धीरे धीरे आप एंटर हो रहे हो इनसाइड योर स्टमक, ओके, लेयर बाय लेयर को आप निकालते हुए स्टमक के अंदर एंटर हो रहे हो। तो स्टमक में ये जो इनर मोस्ट लेयर देखोगे वो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, वो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं रुगे, ओके। ये जो रुगे हैं वो क्या, अगर आपका स्टमक फील्ड नहीं है विद वाटर एंड फूड तो आप लोगों का स्टमक में रुगे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इस तरीके के फोल्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप लोगों का स्टमक रहेगा थोड़ा क्या, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, बराबर। जब फूड रहता है तो वो रुगे जो है वो एक्सपैंड हो जाती है और आप लोगों का स्टमक फिल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फूड, तब स्टमक का साइज भी बढ़ता है, ओके। देखो, there are rugae that allow the stomach to enlarge when food is consumed. The stomach wall contains gastric glands. तो अभी जूम इन करके आप लोगों की स्टमक की इनर लाइनिंग दिखाया है। वो इनर लाइनिंग में इस तरह के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओके। इसको फर्दर आप अंदर देखते हो ना तो 3 तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, जिसका काम क्या है, तो उसी का काम होता है अलग अलग केमिकल्स रिलीज करना। फर्स्ट केमिकल विल बी योर म्यूकस। म्यूकस पूरा का पूरा लाइनिंग को कवर कर देगा, उसके बाद HCl रिलीज होगा, उसके बाद पेप्सिन रिलीज होगा। देखो, They produce mucus, which is able to protect the stomach wall from the secreted gastric acid. ये है आप लोगों का ग्रीन कलर का गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट हुआ, ओके। फर्स्ट लेयर वाज म्यूकस लेयर, उसने पूरा का पूरा प्रोटेक्शन कर दिया, उसके बाद HCl रिलीज हुआ, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटेक्टेड लाइनिंग हो गया। उसके बाद HCl सिक्रेट होता है, उसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना, अननेसेसरी पैथोजेंस को किल करना, बराबर। Gastric acid is produced by simply smelling or seeing food, but also spices, and the stretching of the stomach causes the secretion, that is, the release of gastric acid. गैस्ट्रिक एसिड कब रिलीज होता है, तो वो सिंपली आप स्मेल करते हो ना फूड को, तो आप लोगों के कौन से रिसेप्टर्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं, आप लोगों को बताया था फूड के स्मेल को सेंस करने के लिए कौन से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, और टेस्ट को सेंस करने के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर, ओके। वो गस्टेटरी रिसेप्टर जो है, वो गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करेंगे, फूड को टेस्ट, आप लोगों का कौन सा है वो टेस्ट को सेंस करता है, स्मेल को सेंस करने वाला ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है। सिंपल स्मेल से या देखने से भी आप लोगों के गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होना चालू हो जाते हैं, बराबर। About 1 to 2 liters of gastric juice are produced per day. Since the पर डे बोला है, पर डे 1 to 2 लीटर्स ऑफ योर गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड, ओके। देखो, फूड एंटर होगा ये ओपनिंग के थ्रू, फूड आएगा आप लोगों के कहाँ से, तो फूड पाइप से एंटर होगा और ये ओपनिंग के थ्रू आप लोगों का स्टमक में एंटर होगा। esophagus does not have a protective mucus layer like the stomach. Stomach and esophagus are separated by a sphincter. ये जो है स्पिंचर मसल्स, ये स्पिंचर मसल्स से आप लोगों का दोनों जो स्पेस है, दोनों स्पेस आप लोगों का फूड पाइप एज वेल एज स्टमक दोनों प्रोटेक्टेड रहता है, बराबर। क्योंकि अगर गैस्ट्रिक जूस इसका आप लोगों के फूड पाइप में एंटर होता है तो जलन होती है, आप लोगों को कभी कभी जलन फेस होता है, ओके। कभी कभी क्या होता है, तो वो गैस्ट्रिक जूस आप लोगों के फूड पाइप में आने के कारण खट्टे डकार आना, या फिर पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, पूरा सिस्टम आप लोगों का फूड पाइप वाला सिस्टम पूरा जलता है अच्छे से, वो जलने का कारण यही है, ओके। अगर ये थोड़ा खुल गया और ऊपर आ गया आप लोगों का एसिड, तो 100% आप लोगों को एसिडिटी या फिर जलने की प्रॉब्लम होगी, बराबर। तो उसको मोस्टली गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है ये आप लोगों का स्पिंचर मसल, ओके। फूड एंटर हुआ तभी खुलता है और उसके बाद बंद हो जाता है, बराबर। Relaxes when a bolus is pushed from the esophagus into the stomach and then contracts to prevent acid and food from going back up. Gastric juice consists, among other things, of hydrochloric acid. इसीलिए फूड जो है, फूड खाते टाइम आप लोग कैसे बैठे वाली पोजीशन में फूड खाते हो, बराबर। सोते सोते फूड को नहीं खाया जाता, क्योंकि जब ओपनिंग होता है, वो ओपनिंग के टाइम में अगर आपकी पोजीशन उल्टा फुल्टा है तो एसिड हो सकता है कि आपके कहाँ पे एंटर हो जाए, फूड पाइप में एंटर हो जाए, बराबर। इसलिए फूड को एकदम अच्छे से बैठ के खाना चाहिए। The enzyme pepsin, the intrinsic factor, and lipase for the digestion of fat. In addition to nutrients, food also contains bacteria that can damage the body.
the components of hydrochloric acid are able to destroy harmful bacteria. HCl का दूसरा रोल हार्मफुल बैक्टीरिया को वो किल करता है, जिसके कारण आपको इन्फेक्शन से बचते हो, बराबर। डिस्ट्रॉय कर दिया है बैक्टीरिया को, बराबर। This is your pepsinogen, which is going to be activated by your HCl enzyme. Okay, यहाँ पे HCl के देखो क्रिस्टल्स देख रहे हो, HCl आएगा यहाँ पे, उसके साथ बाइंड होगा और पेप्सिनोजन will be activated into pepsin enzyme. In addition, hydrochloric acid converts pepsinogen, also released by the gastric glands, into pepsin. Pepsin is able to break down proteins in the stomach. So this is your protein. प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ पेप्सिनोजन के थ्रू, बराबर। पेप्सिनोजन के थ्रू नहीं हुआ, पेप्सिन से हुआ। पेप्सिनोजन इज योर इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ योर एंजाइम। ओके, उसका एक्टिवेशन HCl ने किया, तब जाके एक्टिवेटेड पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। ओके बच्चों, एज सच आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि क्या आ रहा है, आप लोग अपने ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे शेयर करो वाया कमेंट। ओके, वीडियो को लाइक कर सकते हो एज सच, बराबर, क्योंकि मेहनत लगता है ये सब डिजिटल कंटेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने में, बराबर। एनिमेशंस देखने में, उसको कौन सा एनिमेशन आप लोगों को कब दिखाना है, वो सब में मेहनत लगता है बच्चों। ओके, अगर आप लोग मेहनत को अप्रिशिएट करोगे तो इट वुड बी नाइस, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को सच में मज़ा आ रहा है, बराबर। तो एज सच आप लोग कमेंट कर सकते हो, बराबर, और वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखते हैं फिर से। प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, बराबर। For a vitamin B12 absorption in the small intestine, the intrinsic factor is needed, which is produced by the gastric glands. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी रिलीज करते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज करने का पर्पस ये था कि ड्यूडेनम वाले पोर्शन में से आप लोगों का अल्टीमेटली आप लोगों का फूड एंटर होने वाला है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन होने वाला है। तो विटामिन B12 का एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स चाहिए। इंट्रिंसिक फैक्टर्स से बाइंड होगा और एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन उसका हो पाएगा, बराबर। Vitamin must combine with intrinsic factor, then it can be absorbed later by the small intestine. Vitamin B12 helps keep the body's nerve and blood cells healthy and helps make DNA. DNA को प्रिपेयर करने में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो आपका हेरिडिटरी मटेरियल है उसको प्रिपेयर करने में आप लोगों का रोल होता है विटामिन B12 का, बराबर। और उसका एब्जॉर्प्शन होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर्स चाहिए, बराबर। It also contains gastric lipase, an acid-resistant enzyme for गैस्ट्रिक लाइपेज, दिस आर द एसिड को वो सस्टेन कर पाए, एसिड रेजिस्टिंग एंजाइम्स है। एसिड की कंडीशन में वो ब्रेक नहीं हो जाएंगे वो एंजाइम्स, ओके। तो वो एंजाइम्स का क्या काम है, लाइपेजेस। लाइपेजेस का काम है ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो 3 ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, ये है आप लोगों का ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। वो ट्राइग्लिसराइड यानी फैट को वो ब्रेक करता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, ओके। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में उसका कन्वर्जन होता है, बराबर। यहाँ पे डाइग्लिसराइड में कन्वर्जन होगा, देखो कैसे होता है। digestion. In the stomach, gastric lipase splits a triglyceride into a free fatty acid and a diglyceride, whereby only the free fatty acid can be absorbed by the body. उसने क्या किया, तो एक फैटी एसिड को रिलीज करवा दिया, ओके, और डाइग्लिसराइड स्ट्रक्चर को रिलीज करवा दिया। तो ये काम होता है आप लोगों के गैस्ट्रिक जूस के थ्रू आपके स्टमक में, बराबर। और उसके लिए एसिडिक मीडिया चाहिए। एसिडिक मीडिया में आप लोगों का ये एंजाइम कौन सा बोला था आप लोगों का, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, ओके। गैस्ट्रिक आप लोग मीन्स आप लोगों के स्टमक के अंदर रिलीज हो रहा है, इसलिए गैस्ट्रिक लाइपेज बोला है, बराबर। More effective fat digestion takes place in the small intestine. So this free fatty acid is ready to be absorbed, okay। ये है आप लोगों का फ्री फैटी एसिड, उसका फिर रेडिली एब्जॉर्प्शन होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। Through gastric juice and stomach movements, which take place approximately every 20 seconds,
the individual एवरी 20 सेकेंड्स में ये इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन वाली मूवमेंट होती है, जिसके कारण फूड अच्छे से क्या हो जाता है, चर्न हो जाता है, बराबर, और वो फिर काइम में कन्वर्ट होता है. ओके, वो एसिडिक काइम जो है फिर एंटर होगा आपके ड्यूडेनम में. boluses are mixed to a semi-fluid mass of partly digested food, the so-called chyme. The chyme cannot enter the duodenum at first because there is a sphincter at the stomach exit. दोनों जो है ओपनिंग क्लोज रहते हैं 3 to 4 आवर्स के लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड का डाइजेशन करना है, पार्शियल डाइजेशन करना है और उसको चाइम में कन्वर्ट करना है. चाइम यहाँ ड्यूडेनम में भी एंटर नहीं हो सकता, वापस भी नहीं जा सकता, बराबर, क्योंकि ये स्पिंचर मसल से क्लोज्ड रहता है. ओके, जब 3 से 4 घंटे का डाइजेशन होगा तब फर्दर वो आगे बढ़ेगा ड्यूडेनम में. देखो कैसे बढ़ेगा. The pyloric sphincter resembles the esophageal sphincter. दिस इज योर इसोफेगियल स्पिंचर. ये इसोफेगस का स्पिंचर है, इसीलिए इसोफेगियल स्पिंचर बोला है. और यहाँ पे पायरोलिक स्ट्रक्चर है, पायरोलस बोला था स्टमक का लास्ट पोर्शन. तो पायरोलिक स्पिंचर एंड इसोफेगियल स्पिंचर जो होते हैं उसका काम क्या होता है, ओके, फूड जब अंदर होगा तब ये क्लोज होगा, जब उसको आगे बढ़ना होगा तब जाके वो ओपन होगा, बराबर. इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मेंटेन किया जाता है, बराबर. The pyloric sphincter opens only a few millimeters, so that larger pieces remain inside the stomach. और कुछ ही मिलीमीटर का वो ओपनिंग होगा. इसके कारण यहाँ पे अगर से फॉर एग्जांपल इसोफेजियल स्पिंचर इतना खुल रहा था तो पायरोलिक स्पिंचर इतना ही खुलेगा. क्यों? क्योंकि फ्यू मिलीमीटर जितना ओपनिंग ही आगे उसको जाने देना है. ओके, बाकी जो है बड़े बड़े चंक का फर्दर डाइजेशन उसको स्टमक के अंदर करना है, बराबर, और उसको फ्यू मिलीमीटर का डायमीटर ओपन करके आगे उसको लेके जाना है आपके ड्यूडेनम वाले पोर्शन. In the first section of the small intestine, the duodenum, bile, and pancreatic secretions are mixed with the chyme via the ampulla of Vater. Pancreatic juice contains numerous digestive proenzymes and enzymes. In order for these to do their job, a higher pH value than that in the stomach is necessary. तो बोला था मैंने हाई पीएच वैल्यू चाहिए यहाँ के एंजाइम्स को वर्क करने के लिए. तो कौन करेगा? तो लीवर जो दिखाया था वो लीवर में से बाइल जूस सिक्रीट होगा और आपका बाइल जूस सिक्रीट होने के बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर से वो बाइल डक्ट के थ्रू एंटर होता है आपके ड्यूडेनम में, बराबर. For this reason, pancreatic juice contains sodium hydrogen carbonate. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम का जो कंपाउंड रहता है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, बराबर. देखो क्या उसका रोल है, वो करेगा आप लोगों का पीएच को मेंटेन यहाँ पे. ओके, Hydrogen carbonate is able to neutralize the acid in the chyme and thus produce the optimum pH value of 7 or 8. एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो कंपोनेंट था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो आएगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और जाके आप लोगों का मीडिया अल्कलाइन में कन्वर्ट होगा, बराबर. एसिड को बेस मार गिराता है, बराबर, और उसको न्यूट्रलाइज होने के बाद आप लोगों का अल्कलाइन पीएच में आप लोगों के फर्दर एंजाइम्स जो ड्यूडेनम में वर्क करते हैं वो आएंगे और उसकी एक्टिविटी शो करेंगे. यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन दिख रही है, वो भी कुछ पूछ रहा है. Pancreatic juice also contains proenzymes. It is only through enterokinase, released by the duodenum wall, that the proenzyme trypsinogen becomes trypsin, which प्रो एंजाइम्स रहते हैं. प्रो एंजाइम्स यानी इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ योर एंजाइम्स. ओके, उसका एक्टिवेशन करना पड़ता है. से फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजन, आगे पेप्सिनोजन देखा था, ये ट्रिप्सिनोजन है. ट्रिप्सिनोजन विल बी एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम जो ड्यूडेनम की वॉल जो होती है वो सिक्रीट करती है. उसका एक्टिवेशन होगा तब जाके ट्रिप्सिन बनेगा. ट्रिप्सिन का फर्दर काम क्या है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, बराबर. can split proteins and activate other trypsinogens. We also find alpha amylase, which we had already found in the mouth. अल्फा अमाइलेज नाम का एंजाइम जो माउथ यानी सलाइवरी अमाइलेज जो बोला था वो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा. और यहाँ पे भी अल्फा अमाइलेज नाम का एंजाइम आएगा और फर्दर वो इसको डाइसैकेराइड्स वगैरह को ब्रेक करेगा. ओके, देखो कैसा होता है. Now does the rest regarding the splitting of carbohydrates, which it converts into maltose and isomaltose. कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन
आइसोमाल्टोज एंड माल्टोज में उसका कन्वर्जन यहाँ पे होता है अल्फा अमाइलेज। Furthermore, pancreatic lipase is able to split triglycerides into two free fatty acids. ओके तो बच्चों ये तो ह्यूमन डाइजेशन। अभी आप लोगों का कैसे ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्ट होता है वो बताता हूँ। पहले तो ट्राइग्लिसराइड बनता कैसे है वो बता देता हूँ आप लोगों को, बराबर। ट्राइग्लिसराइड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, उसका स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं तो पूरा बायोमोलिक्यूल वाला एस्पेक्ट भी आप लोग समझ लोगे। बायोमोलिक्यूल जो है वो वैसे 11th स्टैंडर्ड में अगर बायोलॉजी लेते हो आप तो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों का बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर आता है। ओके, वो बायोमोलिक्यूल्स में समझाया है, ठीक है। तो ये वैसे आप लोगों का लेक्चर 11 चल रहा है, ओके, उसमें डाइजेशन है। तो ये जो है आप लोगों का फर्स्ट, आप लोगों को फैटी एसिड समझाता हूं, फैटी एसिड्स। ओके, फैटी एसिड में से फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड। ओके, यहाँ पे CH3 CH2 N नंबर एंड क्या रहता है फैटी एसिड में COOH ग्रुप रहता है। ओके, ये आपका से फॉर एग्जांपल एक फैटी एसिड है। इसको फैटी एसिड को नॉर्मली क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप है उसको R ग्रुप बोल देते हैं, बराबर। R ग्रुप जो है वो वेरिएबल इन नेचर होता है। ओके, उसमें CH2 के नंबर्स जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। ओके, तो R ग्रुप है फैटी एसिड में। और फिर ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या है, CH एंड CH। अभी आप लोग कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करो। ओके, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए यहाँ पे मुझे कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 2 वैलेंसी ऑलरेडी फुलफिल हो गई है। तो CH, यहाँ पे OH ग्रुप ऐड करवाना है मुझे, CHOH, यानी एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ, और एक कार्बन का जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है OH ग्रुप के साथ। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 2 होगा CH2OH। क्यों, क्योंकि एक कार्बन कार्बन के साथ अटैच्ड है। ओके, दूसरा जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और चौथा जो है वो OH ग्रुप आप लोगों का के साथ अटैच है। सेम यहाँ पे भी CH2OH। ओके, ये वैसे प्रोपेनॉल का, वैसे ये क्या है, ग्लिसरॉल जो है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ओके, प्रोपेन में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करवाते हो तो इसमें आप लोगों का बनता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ जब आप लोगों का फ्यूजन होगा तब बनेगा आप लोगों का क्या, ट्राइग्लिसराइड। ये आगे जाके ट्राइग्लिसराइड बनाता है। तो इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए मैं ये जो है ग्लिसरॉल और ये दोनों में कैसे फॉर्मेशन होगा, तो इस स्ट्रक्चर को मैं इधर लिखता हूँ, बराबर। इसी स्ट्रक्चर को मैं इधर आप लोगों के बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करवाना है ना, वो बॉन्ड फॉर्मेशन समझाने के लिए इस स्ट्रक्चर को मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे तीन कंपाउंड्स इसमें मर्ज हो गए, एक कंपाउंड इधर, एक कंपाउंड इधर और एक कंपाउंड इधर, बराबर। कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है वो बता देता हूं। तो रिएक्शन करेगा और यहां पे इस स्ट्रक्चर को मैं उल्टा दिखाता हूं, बराबर। CH2 दैट इज द n नंबर टाइम रिपीट, CH3 COOH। ओके, ये COOH में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो से फॉर एग्जांपल मैं पहले कार्बन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो OH का H के साथ रिएक्शन होगा और उसमें से H2O रिलीज होगा। H2O जब रिलीज होता है तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, CH2 ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ये जो है वो कार्बन है, कार्बन इज अटैच विद इट्स ओन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। एक जो कार्बन है वो फिर किससे, CH2 से अटैच है, वो n नंबर टाइम है, और फिर आपका CH3 है। ओके, तो इसको आप एज सच क्या बोल सकते हो, इसको आप एज सच R ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप बोल सकते हो। तो ये तो हुई फर्स्ट कार्बन के साथ उसकी ट्रीटमेंट।
ओके। सेकंड कार्बन के साथ उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? से फॉर एग्जांपल ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन के पास CH एंड OH ग्रुप है। यहाँ पे अगर CHOH दिखाना है तो मैं इधर भी दिखा सकता हूँ, इधर भी दिखा सकता हूँ। चलो इसी के लाइन में दिखाता हूँ, बराबर। वैसे स्ट्रक्चर में इस तरह पे होता है तो इस तरह पे दिखाता हूँ। तो एक जो है वैलेंसी कार्बन के साथ आप लोगों का बॉन्ड बनाता है, एक वैलेंसी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक वैलेंसी आपका हाइड्रोजन के साथ बनाता है और एक वैलेंसी आपका कार्बन के साथ ऑलरेडी रहता है। तो कार्बन के साथ CH2 एंड फिर O, वैसा ही बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे करो। ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल लो, किसका? फैटी एसिड का। फैटी एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट करेगा और तीसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो भी यहाँ पे रिएक्ट करेगा। इस तरीके से ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो दूसरा मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? C, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ओके। यहाँ पे फिर से OH ग्रुप को निकालोगे तो क्या बचेगा कार्बन के पास? कार्बन के पास उसका होगा खुद का O ग्रुप, ओके। उसके बाद यहाँ पे CO ग्रुप आएगा तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और ये जो है वो वेरिएबल ग्रुप है, R लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। R में ऐसी लॉन्ग चेन ऑफ तो कार्बन वाली लॉन्ग चेन हो सकती है, यहाँ पे R ग्रुप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेम तीसरा फैटी एसिड इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, OH ग्रुप, एंड ये जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का फिर से रिलीज होगा। यहाँ पे थर्ड है वो फैटी एसिड, तीसरे फैटी एसिड में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो है इस तरह का आप लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज योर ट्राइग्लिसराइड, बराबर। ट्राइग्लिसराइड में आप लोगों को डाइजेशन होते हुए दिखाया था कि ये जो है वो फैटी एसिड का चेन निकल जाता है, ओके। और फैटी एसिड का फर्दर डाइजेशन होता है किसमें? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ये डाइग्लिसराइड्स रिलीज हो जाते हैं, बराबर। तो इस तरीके से फैट का डाइजेशन होता है। यहां पे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड से आप लोगों को कैसे फैट का डाइजेशन, फैट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप लोगों को समझा है, ओके। फैट्स आर मेड अप ऑफ या लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, ठीक है बच्चों। स्लाइड्स पे आ जाते हैं अपन। The gastric पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है, पेनक्रियाज से रिलीज होने वाला लाइपेज, दैट इज योर पेनक्रियाटिक लाइपेज, वो क्या करेगा? यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड को फर्दर ब्रेक डाउन करेगा और उसका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टोटल कन्वर्जन होगा, बराबर। देखो lipase, as we have seen before, can produce only one free fatty acid. The pancreatic lipase can cleave triglycerides excellently because the bile breaks the fats down into tiny droplets. बोला था ना, बाइल जूस जो है वो लार्जर ग्लोब्यूल्स को टाइनी ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है और फर्दर उसका ब्रेकडाउन लाइपेज करेगा। तो लाइपेज जो था वो ट्राइग्लिसराइड्स का फर्दर ब्रेकडाउन किया और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में उसका फर्दर कन्वर्जन हुआ, ओके। तब जाके आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा फूड को डाइजेस्ट कर पाते हो। समझ में आ रहा है बच्चों, बराबर। This is called emulsification. Numerous other enzymes are यहाँ पे फैट का तोड़ने का काम हुआ है, फैट तोड़ने का काम है फैट इमल्सिफिकेशन। part of pancreatic juice, but these will not be explained in detail here. देखो फिर फ्यूज कहाँ पे एंटर होगा। ये कौन सा? बैक व्यू। Bile is produced by the liver cells and बैक व्यू है, बाइल जो है वो कहाँ पे, यहाँ से रिलीज होगा और फर्दर एंटर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा? बाइल गॉल ब्लैडर में, ओके। गॉल ब्लैडर से फिर वो बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पे एंटर होने वाला है? ड्यूडेनम वाले पोर्शन। ये बैक व्यू दिखाया है बच्चों, बराबर। देखो transported to the gallbladder. The bile is stored in the gallbladder and finally added to the food in the duodenum via the ampulla of Vater. एम्पुला वेटर बोलो या बाइल डक्ट बोलो, बराबर। ये बाइल डक्ट के थ्रू वो आपका फूड एंटर होगा ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। इसका और इसका मर्जिंग हो जाएगा, ओके। ये मर्ज पाइप है, उसको बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ओके। The pancreas also releases juice via the ampulla of Vater. The small intestine consists of 3 sections: duodenum, jejunum, and ileum. The ileum continues into the large intestine. ड्यूडेनम बोला था, ऐसा यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ये बैक व्यू है, इसीलिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, बराबर। फ्रंट व्यू में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, बराबर। DJI, बराबर। उसके बाद यहाँ से आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा और ये रेक्टम के थ्रू खत्म होगा। In the right lower abdomen.
The duodenum and the jejunum have circular folds to increase the contact surface with the food. सर्कुलर फोल्ड्स देखो यहाँ पे, ये सर्कुलर फोल्ड्स जो है वो क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, जब जाके फूड एफिशिएंट एब्जॉर्ब हो पाएगा. Circular folds extend about 1 centimeter into the lumen of the small intestine. These folds are covered with small finger-like projections called villi. इसी को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई बोलते हैं. ये जो विलाई है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसकी वॉल के ऊपर. ओके, और ये जो है विलाई उसके ऊपर भी रहता है माइक्रो विलाई. ओके, और वो एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है फूड का. बराबर, देखो Villi increase the surface considerably. Villi are about 1 millimeter long. 1 मिलीमीटर बताया, इतू सा. बराबर, स्केल देखो 1 मिलीमीटर कितना होता है, उतना लॉन्ग होता है वो. ओके, वो विलाई जो है उसकी सरफेस एनलार्ज करके देखोगे ना तो उसकी सरफेस के सेल के ऊपर भी माइक्रोविलाई ऐसा ब्रश बॉर्डर्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. देखो Each villus contains blood capillaries and a lymphatic capillary called lacteal, which each villi contains what? blood capillaries. यहाँ पे एब्जॉर्ब फूड ब्लड के अंदर एंटर होता है. ओके, एंड फैट्स जो है वो लैक्टियल के थ्रू आगे बढ़ेगा. ओके, ये यहाँ पे बीच में लैक्टियल रहेगा और ये जो है आप लोगों की ब्लड कैपिलरीज है. ओके, और ब्लड कैपिलरीज में फूड एंटर होने के बाद ब्लड के अंदर आप लोगों का फूड एंटर हुआ, उसके बाद उसका फर्दर ट्रांसपोर्टेशन हार्ट करवाएगा पंप करके. बराबर, ठीक है. देखो कैसे होता है, उसकी सरफेस पे ये जो माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर है ना वो विलाई की सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है. ओके, देखो कैसा होता है. you will see later. The nutrients, marked green here, are absorbed by the villus and transferred to the blood capillaries. क्या समझे आप लोग? सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे फूड एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होता है. बराबर, सरफेस एरिया वाला फंडा है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, किस तरीके से जब वॉल्यूम कम होता है तब सरफेस एरिया बढ़ता है, आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. अल्टीमेटली ये जो है छोटी छोटी कैपिलरीज ये बड़ी सी वेसल में एंटर होंगे और फिर आगे फर्दर पूरे के पूरे ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट होता है आप लोगों का फूड. इसी दिखाए हुए रेड ब्लड सेल्स. ओके, ब्लड के अंदर Some nutrients, such as glucose, do not require a carrier. They are ग्लूकोज को कोई कैरी करने वाला प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो सकता है. बराबर, वो होगा ट्रांसपोर्ट और हर एक सेल को ग्लूकोज पहुंचाने का काम करेंगे. इसीलिए जब खाते हैं, फूड खाने के थोड़े घंटे के बाद क्या होता आता है, आप लोगों के ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है. बराबर, जिसको बोलते हैं ब्लड शुगर. ठीक है, ये ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है? क्योंकि डाइजेस्टेड फूड जो है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है. कन्वर्टेड ग्लूकोज इज एंटर्ड इनटू योर ब्लड. ओके, transported freely in the bloodstream. Other nutrients, such as iron, require transport proteins like transferrin. कुछ आयंस वगैरह रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स रहते हैं. ओके, यहाँ पे ट्रांसफेरिन विल ट्रांसपोर्ट आयन मॉलिक्यूल्स, Fe के मॉलिक्यूल्स को, Fe के एटम्स को वो ट्रांसपोर्ट करवाता है. बराबर, ट्रांसफेरिन. Fats are transported by chylomicrons, which are lipoproteins. The triglycerides काइलोमाइक्रॉन्स यानी लाइपोप्रोटीन्स के थ्रू आप लोगों का फैट ट्रांसपोर्ट होता है लैक्टियल में. बराबर, वो बीच वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया था, देखो कैसे होता है. to be transported are virtually enclosed in the lipoprotein. लाइपोप्रोटीन के अंदर आप लोगों का रहता है फैट. देखो लाइपोप्रोटीन्स का यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर दैट इज योर हेड दिखाया और उसका टेल जैसा स्ट्रक्चर, दो ऐसा टेल स्ट्रक्चर दिखाया. ऐसे बहुत सारे पूरे के पूरे कंपाउंड को क्या कर देते हैं, एनक्लोज कर देते हैं. उस फॉर्म में उसका एब्जॉर्प्शन होता है. बराबर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर इसने बना दिया, उसको अंदर से देखते हैं कैसे होता है. देखो ट्राइग्लिसराइड्स जो थे वो उसके अंदर क्या हो गए, पैक हो गए आप लोगों के लाइपोप्रोटीन्स के अंदर. ओके, इस तरह से उसका पैकेजिंग होता है और उसका फिर एब्जॉर्प्शन होगा. देखो
ये आप लोगों का बीच वाला स्ट्रक्चर जो विलस के अंदर दिखाया था, एक विलाई है तो उसको विलस बोलेंगे, ओके। मल्टीपल विलस है उसको विलाई बोलेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स है ये। विलस इज योर सिंगुलर वर्ड, विलाई इज योर प्लूरल वर्ड। यहाँ लैक्टियल के थ्रू आप लोगों का काइलोमाइक्रॉन्स एंटर होगा और फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा। Chylomicrons and triglycerides are then transported through the lacteal of the villus. Each villus is covered by even smaller microvilli. They multiply the intestinal surface considerably. The मल्टीप्लाई कर देगा उसके सरफेस एरिया को कंसिडरेबली, क्योंकि एक विलस के ऊपर इतने सारे न्यूमरस माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ब्रश बॉर्डर्स भी बोलते हैं, बराबर। और वो क्या है? एपिथेलियल सेल के ऊपर देखने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओके। इसके जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलता है, बराबर। वो आप लोगों को दिखाया था ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में। बोर्ड वर्क याद करो, बराबर। वो बोर्ड वर्क याद करोगे और इसको देखोगे, पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से समझ पाओगे, बराबर। nutrients and transport them to the inside. The last part of the small intestine is the ileum. It does not have, unlike the duodenum and jejunum, circular folds. इतने सारे सर्कुलर फोल्ड्स इसमें देखने को नहीं मिलता है, ओके। ठीक है, ये है आप लोगों का लास्ट पोर्शन, दैट इज योर इलियम, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। The ileum absorbs electrolytes such as calcium for building bones, hair, and teeth. कैल्शियम को वो एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। बोन एंड टीथ के स्ट्रक्चर में इसका इंटीग्रल रोल है, बराबर। देखो और क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। Trace elements such as zinc for sperm production and the immune system. जिंक है, उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन आपके इलियम में होता है और उसका रोल है स्पर्म प्रोडक्शन में, इम्यूनिटी को डेवलप करने में, बराबर। ये सब मिनरल्स है बच्चों। मिनरल्स का आप लोगों का रोल आप लोगों ने समझा हुआ है, बराबर। स्टैंडर्ड 6 में फूड कंपोनेंट्स में अलग अलग मिनरल्स आप लोगों ने देखे थे, उसका रोल और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, याद करो, बराबर। क्वेश्चरकोर हो गया, फिर आप लोगों के मरासमस डिजीज़ हो गया, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, बराबर बच्चों। यहाँ पे जिंक का और अलग अलग मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके अलग अलग रोल दिखाए हैं, बराबर। देखो Vitamins such as B12 for the formation and maturation of red blood cells. विटामिन B12 फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ओके, उसके काम में और उसके मैच्योरेशन में वो हेल्प करता है। And remaining bile acid, which is transported back to the liver via the bloodstream. और बाइल एसिड जो रिमेनिंग हो गए उसका फिर से रीसर्कुलेशन होके वो कहाँ पे एंटर होगा? आपके लीवर में एंटर हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे भी पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलता है। Esophagus, the food is transported by peristalsis. In contrast, segmentation contractions serve to mix the chyme, which is shown here in yellow and red to make it easier to see the mixing process. यहाँ पे efficient mixing हो इसीलिए यहाँ पे segmental contraction and relaxation, ओके। एक ही तरह का नहीं दिखाया है, segmental contraction and relaxation से फर्दर उसका ब्रेकडाउन होगा, एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन होगा और वो फूड आगे बढ़ता जाएगा, बराबर। यहाँ पे एंटर होने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन। The large intestine is thicker than the small intestine. It is about 1 meter long and surrounds the small intestine. 1 मीटर लॉन्ग होता है ये उसका लेंथ, और वो सराउंड करता है आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन को, ओके। आप लोगों का इनिशियल पोर्शन इज योर सिकम, सिकम के बाद कॉलन, कॉलन में आप लोगों का असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइडल कॉलन एंड रेक्टम, उसके बाद एनस, ठीक है, खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, The small intestine is connected to the large intestine via the Bowheen's valve. वैसे 1 घंटा हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू है टॉपिक, खत्म करते हैं बच्चों। ऐसे आप लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन भी चाहिए मुझे,
बराबर बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग शेयर करो, बराबर। Happens when chyme is to pass from the small intestine to the large intestine. एज सच ये एडवांस्ड वर्जन है, बहुत सारे टर्म्स आप लोगों को अगर पता नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टर्म्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, कुछ कुछ टर्म्स नहीं पता चले, रिकैप करो उसको, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया है मैंने यहाँ पे, बराबर। देखो, The large intestine does not have any villi like the small intestine because most digestible substances have already been absorbed in the small intestine. स्मॉल However, इंटेस्टाइन में यहाँ पे मोस्ट डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और यहाँ पे जो रहता है वो बैक्टीरिया का, यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे रहते हैं, और वो जो है वो गुड बैक्टीरिया आप लोगों के डाइजेशन में हेल्प करने वाले बैक्टीरिया है, ठीक है बच्चों। ये जो बैक्टीरिया है वो गुड बैक्टीरिया है, तभी जब आप लोग एंटीबायोटिक खाते हो ना, तब आप लोगों के अच्छे बैक्टीरिया भी मरते हैं बुरे बैक्टीरिया के साथ, ओके। इसीलिए पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। एंटीबायोटिक खाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि 5-7 दिन तो आप लोगों का जो फीसिस निकलने की जो प्रोसेस होती है, जो वेस्ट निकलने की प्रोसेस होती है, बहुत पतली होती है, बार बार जाना पड़ता है, बराबर, पेट साफ करने के लिए। ये इसी के कारण होता है, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया आप लोगों के मर गए एंटीबायोटिक के थ्रू, बराबर। वो भी कंसेप्ट आप लोगों को बाद में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, अभी देखो। the large intestine has an estimated 100 billion bacteria inside. 100 बिलियन बैक्टीरिया आपके सिकम पोर्शन में रहता है, दैट इज योर इनिशियल पोर्शन ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। They are important for many other tasks, such as the production of vitamins and the decomposition of fiber for the body's energy production. यहाँ पे फाइबर्स का ब्रेकडाउन करने में भी हेल्प करता है बैक्टीरिया, एज वेल एज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी बचाता है ये बैक्टीरिया, बराबर। Many of these bacteria are an important part of the immune system by killing harmful germs. और इसका दूसरा काम है, ये बैटल करता है हार्मफुल जर्म के साथ, अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया को मार गिराते हैं, उसमें भी वो उसका बहुत बड़ा रोल है, बराबर। तो इसीलिए अच्छे बैक्टीरिया होना ज़रूरी होता है, और वो इनिशियल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन यानी सीकम में देखने को मिलता है। Through peristalsis, the chyme is transported from the ascending colon to the transverse colon to the descending colon. On its way through the large intestine, water is removed from the chyme. यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलम के वहाँ, बराबर। Mucus is added for proper excretion of waste. और स्लीपरी हो इसीलिए म्यूकस को ऐड किया जाता है, जिसके कारण आप रिलीज आराम से कर पाते हो। अगर रिलीज करने में प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है, बराबर, खून भी निकलता है जब वेस्ट को निकालते हो तब, बराबर, ओके। इसीलिए म्यूकस ऐड करना ज़रूरी हो जाता है, और वो होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो आगे बढ़ रहा है आपका। Substances that cannot be absorbed through the small intestine or the large intestine remain in the rectum and are finally excreted through the anus. जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है फर्दर, वो फिर रेक्टम में इकट्ठा होता है, ओके, और रेक्टम से टेम्पररी वो फिर रहेगा वहां पे, और वहां से फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा फूड, बराबर। द होल डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स बेटा, बराबर। पूरा डिटेल में आप लोगों ने समझा है डाइजेस्टिव सिस्टम को, बराबर, अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चा, बराबर। ये उसका एडवांस वर्जन था। एज सच होप करता हूँ कि मज़ा आया होगा आप लोगों को, बराबर। पूरा थियरी के साथ आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में उसका एडवांस थियोरिटिकल पोर्शन लूँगा, ओके। एडवांस थियोरिटिकल पोर्शन से आपका डाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, बराबर। उसके बाद आप लोगों के टीथ के बारे में डिस्कशन होगा, फिर फर्दर एनिमल्स के अंदर, दूसरे एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है उसका भी डिस्कशन करेंगे, और चैप्टर को एंड कर देंगे, बराबर बच्चों। अभी और 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। बैक लेक्चर्स को आप रिवाइंड कर करके देखिए, इस लेक्चर को भी देखिए। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों का क्लियर होना चाहिए अपना, बराबर। कुछ भी डाउट आप लोग फर्दर उसको सॉल्व कर पाओ, इसीलिए इतना डिटेल में जा रहा है बच्चा, बराबर। ये एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन है बच्चा, बराबर, और वो भी आप लोगों को पता चलेगी अगर बार बार उसको देखोगे तो, बराबर बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।